अभी बचते हैं और वो 11 भी बड़े हैं और उनको भी खत्म करना है। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है, क्या वो अपनी जगह होंगे? क्या वो अपनी जगह अभी डिसलोकेट तो नहीं कर दिए गए होंगे? क्योंकि अगर अपनी जगह से हट गए हैं तो पाकिस्तान अपनी टेररिस्ट को उसकी उपजाऊ पॉलिसी जो है वो जारी रखेगा, वो आगे कभी फिर कोशिश करेगा। तपेश जी। तो राजीव जी, मुझे 2 मिनट का अनइंटरप्टेड टाइम दीजिएगा। पहले तो जो हमारे पास जो टारगेट लिस्ट थी वो 60 से ज्यादा की थी, जिसमें से अराउंड 21 हमने बताए और फाइनली 9 को टारगेट किया। तो 22 अप्रैल के बाद से ओबियसली ये टेररिस्ट ऑलरेडी इधर उधर मूव कर रहे थे, लेकिन जो हमने टारगेट्स इतने डीप हिट किए उनको भी अंदाजा नहीं था। ये बहुत बड़ा शॉक था उनके लिए, सरप्राइज नहीं था। तो ये मूव करते रहे, तो हमारी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग थी, तो ओबियसली अगर हमने ब्रीफिंग में 21 टारगेट्स दिखाए उसमें से 9 सेलेक्ट किए तो उसका कोई रीजन था। तो पहली चीज तो ये है। और फिर आज की डेट में इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग है, देयर आर सो मेनी मीन्स के आप ह्यूमन इंट है, सैटेलाइट मीन्स है, और बहुत सारे मीन्स हैं जिससे अगर कोई मूव भी करता है तो वो हमें पता लगेगा। दूसरा सवाल आपका ये था कि क्या हमने टेररिस्ट को खत्म कर दिया, टेररिज्म को। वो खत्म नहीं हुआ। लेसन है किसी भी नेशन को, और एक लेसन देना होता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हम करेंगे। जो हमारे प्रधानमंत्री ने भी बोल दिया कि अब हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे आतंकवाद और आतंकवाद को परसने वाली सरकार और आर्मी जो भी हो। तो दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज ये है कि ये पाकिस्तान अचानक से इतना घबराया क्यों है कि अमन की भीख मांग रहा है। शहबाज शरीफ भी मांग रहा है कि हम पीस की बात करेंगे अगर भारत को ये लग गया हो कि उनका जो एडवेंचर है वॉर लड़ने का पूरा हो गया हो। बहुत सारे चीजों से आ रहे हैं, कौन जीता कौन हारा इसकी बात तो खैर वर्ल्ड ओवर, सर ने भी नाम लिया अभी टॉम कूपर का। बहुत सारे स्टडीज और बहुत सारे विचार चल रहे हैं। पर मेरा कहने का, मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ कि आज और आपके चैनल के माध्यम से मैं इस अफवाह जो चल रही है कि राफेल मार दिया या हमने ये कर दिया, हमने 4 एकड़ मार दिया, उसको मैं आई विल पुट दैट रेस्ट इनटू द पीस। उसका कारण यह है कि देखिए, जब भी कोई ऑपरेशन प्लान होता है, एयर कैंपेन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होता है। इट इज नॉट लाइक कि एक ब्रह्मोस गई एक टारगेट पे हिट कर गई। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं आपको एक बेसिक मेथड बताता हूं कि जब भी कोई एयर कैंपेन प्लान होती है तो वो उसकी क्रिटिकलिटी डिसाइड होती है कि ये हाउ क्रिटिकल इज द मिशन। उसके बेस पे उसका एट्रिशन लेवल डिसाइड होता है कि हम इस मिशन में कितना एट्रिशन एक्सेप्टेबल है। मिशन की क्रिटिकलिटी इंपॉर्टेंस कितनी है और उसमें कितना एट्रिशन, 10%, 20%, 30%। तो इतने लार्ज वॉर में जहां 40 वर्सेज 100 या 100 वर्सेज 100 या 50 वर्सेज 50 जहाज लड़ रहे हो, तो अगर मैं ये नहीं कह रहा कि रफाल मर गया वो मर गया, 1 or 2 हिट्स हियर एंड देयर डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। व्हाट मेक्स द डिफरेंस इज कि हमने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया कि नहीं किया। तो पहली चीज तो ये रही कि हमने अपना ऑब्जेक्टिव 100% अचीव किया। उसके बदले में एट्रिशन कितना मिला हमें, या हमने दूसरे को कितना एट्रिशन दिया, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, मैंने अचीव किया, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो पूरे वर्ल्ड को पता है कि दावे हमने इतने इतने प्रिसीजन के साथ विदाउट एनी कोलेटरल डैमेज हमने पहला ऑब्जेक्टिव अचीव किया। अब आते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव पे। दूसरे ऑब्जेक्टिव पे आप देखिए कि किसी भी वॉर में जरूरी नहीं है कि आप दुश्मन को मार ही दो, दुश्मन को पीछे धकेलना पड़ता है एयर फाइट में भी। जब उन्होंने हमारे ऊपर ड्रोन से अटैक किया और मिसाइल से अटैक किया, तो हमने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया एक पर्टिकुलर सेक्टर में। और उसके बाद अगर आपको कहीं से कोई वीडियो आ रहा हो एयर पिक्चर का पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के जो एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट, वो 150 से 200 किलोमीटर आईबी से पीछे खड़े हुए थे। क्योंकि कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट बिना एयर डिफेंस सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ सकता, ना ग्राउंड बेस्ड वेपन्स के, ना एयर रडार्स के। तो जब उनका सपोर्ट हमने वो खत्म कर दिया तो वो पीछे हट गए। तो ये हमारी दूसरी सफलता थी। तीसरा हमने क्या किया, हमने उनके एयरफील्ड के जो हार्डलैंड थे, उनके पावर सेंटर्स, उनके लॉजिस्टिक हब्स, अभी उनके पूर्व एयर मार्शल जो मसूद अख्तर है उन्होंने भी बोला कि अवेक्स भोलारी में उन्होंने मार दिया, हमने मार दिया। हम तो नहीं कह रहे, हम कुछ क्लेम नहीं कर रहे, इट इज वर्ल्ड टू सी। तो हमने उनके जो नर्व सेंटर्स हैं, चाहे वो चकलाला हो चाहे वो भुलारी हो, जहां भी हो, हमने इतनी बुरी तरह हिट किया उनको कि पाकिस्तान के पास खड़े होने का टाइम नहीं था। आप इस बात को समझिए कि एयर पावर ऐसे ही काम करती है। अगर पाकिस्तान भीख नहीं मांगता और गिड़गिड़ाता नहीं,
तो ये वक्त यूज किया जाता अगले 4-5 घंटे एक और स्ट्राइक का, उसके बाद पाकिस्तान बिल्कुल लड़ने की स्थिति से खत्म हो जाता। दैट वाज द रीजन कि वो होने के बाद हम तो नहीं बोल रहे हमने कैराना हिल्स पे मार दिया, पर इजिप्शियन एयरक्राफ्ट क्या कर रहा है बोरान केमिकल के साथ में, द अमेरिकन एयरक्राफ्ट क्या कर रहा है, वहां के जो बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पे कि 100 किलोमीटर का एरिया खाली करा दिया, हम कुछ नहीं बोल रहे। इट इज वर्ल्ड टू सी हमने क्या किया। और ब्रह्मोस की ताकत जो हम बार बार बोल रहे हैं, हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियन भी बोल रहे हैं, एक्चुअली वो हमने देखा। भाई हम तो बोल रहे हैं ना कि हमने इतने एयरक्राफ्ट मार दिए उनके, इतने ड्रोन्स हमने खत्म कर दिए, उन्होंने कुछ दिखाया आपको आज तक कि हमारे कितने ड्रोन मार दिए, कितना उन्होंने हमारा डैमेज कर दिया? राइट। अरे वो कुछ भी बोले, मैं कह रहा हूं हमारे 30 एयरक्राफ्ट मार दिए उन्होंने, हाउ डज इट मेक ए डिफरेंस? डिफरेंस इज कि हमने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया, हमने फुल पहले दिन उनके टारगेट जो हमारा ऑब्जेक्टिव था ऑपरेशन का वो हमने अचीव किया, उसके बाद भी जो हमने रिवाइज्ड ऑब्जेक्टिव सेट किए वो 100% अचीव किए, और हमने पूरी पूरी एयर सुपीरियरिटी उस एरिया में की। अगर पाकिस्तान भीख नहीं मांगता तो पाकिस्तान ये लेसन होता। और मैं आपको बता रहा हूं जो भी हमने एयर स्ट्राइक की हैं 11 एयरफील्ड पे, वर्ल्ड ओवर ऐसा ऑपरेशन कभी नहीं हुआ मेरे एक्सपीरियंस से। ये आने वाले दिनों में अगले 10-20 सालों में एयर पावर की किताबों में ये ऑपरेशंस पढ़ाए जाएंगे और सिखाए जाएंगे लोगों को। एक साथ 11 एयर बेसेस या मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हिट करना